मेरे प्यारे बच्चों, अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं जेईई मेन 2023 के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। ओके, जो जनवरी में हमारे पास पेपर हुआ है उसके क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखने से हमको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि उससे हमको एग्ज़ाम के लेवल का पता चलेगा, क्वेश्चन पेपर का टफनेस का पता चलेगा कि किस लेवल के क्वेश्चन पेपर आते हैं, और पैटर्न का पता चलेगा। तो हमको ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, और सबसे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर ले रहे हैं जिसमें हम चैप्टर वाइज क्वेश्चंस की बात करेंगे। उससे हमको हर चैप्टर का वेटेज भी पता चलेगा, क्योंकि कितने क्वेश्चंस आए हैं और किस लेवल के क्वेश्चंस आए हैं उससे हमको पता चलेगा कि किस चैप्टर का वेटेज क्या है। हम यहाँ पर सबसे पहले 11th का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, 1D मोशन इन स्ट्रेट लाइन, और उसमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन का है। हमको यहाँ पर दिख रहा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ बॉडी मूविंग इन स्ट्रेट लाइन। यहाँ पर गिवन है द रेशियो ऑफ डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी 0 to 10 सेकेंड। तो यहाँ पर हमको एक कॉन्सेप्ट ये समझना है कि जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है जिसमें हमको जो टाइम एक्सिस है, दिस इज़ आवर टाइम एक्सिस, और इस टाइम एक्सिस के अपवर्ड जो भी ग्राफ होगा, जो भी एरिया होगा वो पॉजिटिव होगा। तो ये जो है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है और ये नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट है। तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर कितना होगा, जो ऊपर वाला एरिया है उसे पॉजिटिव लेंगे और नीचे वाले एरिया को हम नेगेटिव लेंगे। तो 8 × 2, फर्स्ट वाला एरिया 8 × 2 माइनस सेकेंड वाला एरिया, यहाँ पर इसका हाइट जो है वो है 4 और बेस जो है वो है 2, क्योंकि 4 - 2। ओके, फिर पॉजिटिव एरिया, तो यहाँ पर हाइट जो है वो 4 हमको दिख रहा है, और बेस यहाँ पर हमारे पास में 8 - 4 दैट इज़ 8 - 4 दैट इज़ 4। फिर नेगेटिव एरिया हमारे पास में आया तो माइनस हम लिखेंगे, बेस है इसका हाइट है 4 और बेस है 10 - 8 × 2। ओके, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 16 - 8 + 16 - 8, तो ये हो जाएगा 8 + 8 दैट इज़ इक्वल टू 16। तो हमारे पास में यहाँ पर 16 मीटर डिस्प्लेसमेंट आया। अब अगर हम डिस्टेंस की बात करते हैं, तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है। तो जो नेगेटिव हमने डायरेक्शन के कारण नेगेटिव साइन लिया उसे भी हम पॉजिटिव कर देंगे। तो पहला हो जाएगा 8 × 2 प्लस, यहाँ पर हमको ये पॉजिटिव लेना है, हम यहाँ कलर चेंज कर लेते तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। ये हमको पॉजिटिव लेना है, तो प्लस अगेन 8 प्लस अगेन 16 प्लस अगेन 8, तो ये हो जाएगा 16 + 8 + 16 + 8। यहाँ पर 16 + 8 24 होगा, 24 + 24 दैट इज़ इक्वल टू 48। तो डिस्टेंस आया हमारे पास में 48 मीटर। अगर हम रेशियो देखें, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का रेशियो अगर हम देखें तो वो होगा 16 डिवाइडेड बाय 48, मतलब कि 4 डिवाइडेड बाय 12, मतलब कि 1/3। तो आंसर आएगा 1:3। यहाँ पर आंसर आ रहा है हमारे पास में 1:3, सी ऑप्शन। मेरे प्यारे बच्चों, हम बात कर रहे हैं जेईई मेन 2023 के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उनके सॉल्यूशन का चैप्टर वाइज, और हम यहाँ पर चैप्टर ले रहे हैं 1D, 1 डायमेंशन मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। इन क्वेश्चन को सॉल्व करने से हमको एग्ज़ाम के लेवल का पता चलेगा, उसके टफनेस का पता चलेगा, और लेटेस्ट पैटर्न का पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस हमारे एग्ज़ाम में आने वाले हैं। और ये लेटेस्ट क्वेश्चन है तो आपको इनका ध्यान जरूर देना पड़ेगा। अ कार ट्रेवल्स, सेकंड क्वेश्चन हम देख रहे हैं, अ कार ट्रेवल्स अ डिस्टेंस x विथ स्पीड v1 एंड देन डिस्टेंस x विथ स्पीड v2 इन सेम डायरेक्शन, द एवरेज स्पीड। ओके, तो हमारे पास में अगर हम एवरेज स्पीड की बात करें, तो एवरेज स्पीड का फार्मूला हमारे पास में होता है टोटल डिस्टेंस
टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। क्या होता है? टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो यहाँ पर पहला डिस्टेंस चला x, दूसरा डिस्टेंस भी चला x, है ना। पहले डिस्टेंस का जो स्पीड है वो है v1, दूसरे डिस्टेंस का स्पीड है v2। हमको टाइम नहीं पता है तो हम यहाँ पर लिख देंगे टाइम t1। ओके, हमको पता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हम लिखेंगे। तो डिस्टेंस चला फर्स्ट इंटरवल a से b में, डिस्टेंस चला वो कितना, x डिवाइडेड बाय v1 इस फार्मूले के अकॉर्डिंग। और यहाँ पर t2 कितना होगा, b टू c में t2 हो जाएगा x डिवाइडेड बाय v2। हम यहाँ पर फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। टोटल डिस्टेंस कितना है, x प्लस x डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना लगा, x बाय v1, मतलब कि t1 प्लस t2। हम यहाँ अच्छे से लिख लेते हैं t1 प्लस t2। तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पर हो गया हमारे पास में 2x डिवाइडेड बाय t1 का वैल्यू x बाय v1 प्लस x बाय v2। यहाँ पर x कैंसिल हो जाएगा, x कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास में 2 डिवाइडेड बाय, जब हम LCM लेंगे तो v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय v1 v2 मिलेगा। ओके, इसे हम आगे सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास में 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। ओके, मतलब कि हमारे पास आंसर आने वाला है ए इज़ द करेक्ट आंसर। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ पार्टिकल रिलेटेड टू दी टाइम t इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 4t स्क्वायर। क्या गिवन है, x इक्वल टू 4t स्क्वायर। द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल टू 5 सेकेंड। हमको पता है अगर हमारे पास में पोजीशन गिवन है और इसे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमको वेलोसिटी मिलेगा। तो अगर हम t के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 4 और t स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2t होगा। कितना होगा, 2t होगा, मतलब कि, और यही होता है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी v इज इक्वल टू 8t, पर हमको फाइंड करना है t इज इक्वल टू 5 पर। तो t इज इक्वल टू 5 जब हम पुट करेंगे तो हमको मिलेगा वेलोसिटी v इज इक्वल टू 8 इंटू 5, दैट इज इक्वल टू 40 यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर हमारे पास में फिर से ए ऑप्शन करेक्ट होगा, तो हम ए पे टिक कर देंगे। Thank you very much. Hello my dear students. Now next question of motion in a straight line, और जो क्वेश्चन आया है जेई मेंस 2023 में, ये लेटेस्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं। और ये क्वेश्चन देखने के बाद हमको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। क्यों? क्योंकि इससे हमको डिफ़िकल्टी लेवल पता चलेगा, एग्ज़ाम के लेवल का पता चलेगा, और पैटर्न, न्यू पैटर्न का भी पता चलेगा कि किस लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम यहाँ पर चैप्टर वाइज, सबसे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है कि चैप्टर वाइज क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, उनका कंप्लीट सॉल्यूशन, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। क्वेश्चन है, अ टेनिस बॉल ड्रॉप्ड ऑन टू द फ्लोर फ्रॉम द हाइट 9.8 मीटर, it rebounds to the height 5 meter, ball comes in contact with the floor for 0.2 second, average acceleration during contact in meter per second square, है ना। तो यहाँ पर हमको एवरेज एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट देखना है, दैट इज टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। तो टाइम इंटरवल कॉन्टैक्ट टाइम यहाँ पर हमको गिवन है, दैट इज़ इक्वल टू 0.2 सेकेंड। अब हमको चेंज इन वेलोसिटी फाइंड करना है। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर अगर देखते हैं, ओके, अगर बॉडी h हाइट से ड्रॉप होती, जो कि गिवन है 9.8 मीटर, तो स्टार्टिंग में ये बॉल जो है वो 9.8 मीटर से गिरती है, 9.8 मीटर से नीचे गिर रही है। ओके, तो उसका वेलोसिटी हमने मान लिया v1। ओके, ये v1 का वैल्यू होगा √2gh। ओके, v1 का वैल्यू कितना होगा, √2gh1 लिख देते हैं इसको। तो 2g का वैल्यू यहाँ पर गिवन है 10 लेना है, तो 10, और h का वैल्यू 9.8। इसे सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 196 मतलब कि 14 मीटर पर सेकेंड। ओके, अगर हम v2 की बात करें, क्योंकि ये रिबाउंड होगी बॉल और वापस 5 मीटर की हाइट पर
जा रही है। कितनी हाइट पे जा रही है? 5 मीटर की हाइट पे जा रही है। तो v2 सेकेंड केस में अगर हम देखेंगे तो वो होगा अगेन √2gh2। ओके, मतलब कि 2 इंटू जी का वैल्यू 10 लेना है और h का वैल्यू कितना है? 5। तो यहाँ पर हमको मिला √100 मतलब कि 10 मीटर पर सेकेंड। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हमको यहाँ पर और देखना है कि वेलोसिटी का डायरेक्शन जो है v2 का डायरेक्शन पॉजिटिव है और v1 का डायरेक्शन नेगेटिव है। तो चेंज इन वेलोसिटी जो होगा वो v2 माइनस v1 होगा। मतलब कि v2 का वैल्यू कितना है? v2 का वैल्यू है 10 माइनस और v1 का वैल्यू कितना आया था? 14। ओके, तो डेल्टा v जो हमको मिलेगा वो यहाँ से मिलेगा 10 + 14 दैट इज़ इक्वल टू 24 मीटर पर सेकेंड। अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाय 0.2। इसे आगे सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 120 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका आंसर आने वाला है 120 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। थैंक यू वेरी मच। सो फिफ्थ क्वेश्चन हम देख रहे हैं। ओके, अभी हम सारे क्वेश्चन देख रहे हैं जो चैप्टर नंबर 3 से रिलेटेड है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। क्लास 11th के हम सारे चैप्टर देख रहे हैं और यहाँ पर हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, मोशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन में गिवन है कि एक्स-टी ग्राफ हमको लिस्ट 1 में गिवन है और वी-टी ग्राफ लिस्ट 2 में गिवन है। हमको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखना है। अगर यहाँ पर ए पार्ट हम देखें तो पोजीशन का जो ग्राफ है वो पैराबोलिक ग्राफ है और इस केस में एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है और वेलोसिटी कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग होती है। तो यहाँ पर हमको क्लियरली समझ में आ रहा है कि ए के साथ में हम सेकंड को मैच करेंगे। ए के साथ में हम सेकंड को मैच करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ग्राफ पैराबोलिक है और पैराबोलिक ग्राफ के लिए वेलोसिटी इंक्रीजिंग होती है। ओके, सेकेंड वाला हम देख रहे हैं, यहाँ पर पोजीशन डिक्रीज हो रही है, मतलब वो नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, वो नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है मतलब वेलोसिटी नेगेटिव है। तो यहाँ पर हमारे पास में बी के साथ में फोर्थ ऑप्शन मैच करना चाहिए। बी के साथ में कौन सा ऑप्शन मैच करेगा? फोर्थ ऑप्शन। सी ऑप्शन हम देख रहे हैं, पहले पोजीशन इंक्रीज हो रही है फिर पोजीशन डिक्रीज हो रही है और कांस्टेंट, मतलब जब यहाँ पर पोजीशन टाइम ग्राफ कांस्टेंटली इंक्रीज होता है मतलब कि एक इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन होता है तो वेलोसिटी कांस्टेंट होती है और इसके लिए हमारे पास में ऑप्शन होगा थर्ड। तो सी का ऑप्शन होगा थर्ड। यहाँ पर हमको क्लियरली समझ लेना है कि यहाँ पर पोजीशन इंक्रीज हो रही है तो वेलोसिटी कांस्टेंट, ओके, पॉजिटिव। पोजीशन डिक्रीज हो रही है मतलब वेलोसिटी नेगेटिव, कांस्टेंट। ओके, तो हमारे पास सी के साथ थर्ड ग्राफ बैठेगा। अब लास्ट वाला डी, यहाँ पर पोजीशन अगर लीनियरली इंक्रीज हो रही है तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, मतलब डी के साथ में हमारे पास में फर्स्ट कॉन्सेप्ट बैठ रहा है, फर्स्ट ऑप्शन बैठ रहा है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर फर्स्ट वाला गलत है, सेकंड वाला भी गलत है, थर्ड वाला भी यहाँ पर गलत ही है, फोर्थ वाला बिल्कुल सही है। ओके, हो सकता है कि आपको अभी विजिबल नहीं हो, हम इसको विजिबल कर देते हैं। ओके, फोर्थ वाला यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से भी हमारे पास क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। थैंक यू वेरी मच। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 हम देख रहे हैं, वन डायमेंशन मोशन का, या फिर हम इसे बोल सकते हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ओके, और यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन जो आता है वो एवरेज स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। हम एक बार क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन में गिवन है an object moves with speed v1, v2 and v3 along a line segment AB, BC and CD, जैसा हमको दिख रहा है AB, BC and CD respectively as shown in figure, where AB is equal to BC is equal to AB, मतलब ये वाला साइड और ये साइड BC इक्वल है और A से D तक का डिस्टेंस 3 टाइम्स ऑफ, मतलब ये भी इसके बराबर ही है।
तीनों एक दूसरे के बराबर है। अगर हम इसे x कंसीडर करें, इसको भी x कंसीडर कर सकते हैं, इसे भी x कंसीडर कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम एवरेज स्पीड के डेफिनेशन से फार्मूला की बात करेंगे, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। क्या होता है एवरेज स्पीड? टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ओके, तो यहाँ पर टोटल डिस्टेंस फर्स्ट पार्ट का x, सेकंड पार्ट का भी x, थर्ड पार्ट का भी x। टोटल डिस्टेंस तो हमको पता चला। टोटल टाइम, फर्स्ट पार्ट का टाइम t1 मान लेते हैं, सेकंड पार्ट का टाइम t2 मान लेते हैं और थर्ड पार्ट का टाइम t3 मान लेते हैं, क्योंकि तीनों में वेलोसिटी अलग अलग है। यहाँ पर वेलोसिटी v1 है, यहाँ पर वेलोसिटी v2 है, यहाँ पर वेलोसिटी v3 है, तीनों का वेलोसिटी अलग अलग है। तो यहाँ पर टाइम भी अलग अलग होगा। अगर हम t1 की बात करें, t1 फाइंड करने के लिए हम सिंपल कॉन्सेप्ट लगाएंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ओके, मतलब x इक्वल टू v इंटू टी। तो t इज इक्वल टू फाइंड करने के लिए x बाई वी का यूज़ कर सकते हैं, v से डिवाइड कर देंगे। तो t1 जो होगा वो होगा x बाई v1, t2 जो होगा वो होगा x बाई v2 और t3 यहाँ से हमको मिलेगा x बाई v3। सबका वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो हमको मिलेगा 3x डिवाइडेड बाई x बाई v1 प्लस x बाई v2 प्लस x बाई v3। ओके, डिनोमिनेटर के तीनों टर्म का अब हम एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पर x तो कैंसिल ही होना है। ओके, x को हम कैंसिल कर देते हैं, ये x कैंसिल हो जाएगा कॉमन आके। ओके, हमको मिलेगा 3 और एलसीएम यहाँ पर आएगा v1 v2 v3। ओके, और यहाँ पर फर्स्ट टर्म हमारे पास में आएगा v2 v3, सेकंड टर्म क्या आने वाला है v1 और v3 और थर्ड टर्म हमारे पास में आएगा v1 v2। तो अल्टीमेट हमारे पास एवरेज स्पीड का फार्मूला आया 3 टाइम्स ऑफ v1 v2 v3 डिवाइडेड बाय v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v3 v1। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास में थर्ड ऑप्शन करेक्ट होता है। ओके, आप देख सकते हैं लेवल जेई के क्वेश्चंस का इतना ज़्यादा टफ नहीं होता है। जेई मेंस के क्वेश्चन का लेवल टफ नहीं होता है। जब हम एडवांस के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे तो वहाँ पर क्वेश्चन का लेवल काफ़ी टफ होता है, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। आप अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, बेसिक न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर हैं तो आप जेई मेंस के सारे न्यूमेरिकल बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन हम देख रहे हैं। यहाँ पर मैक्सिमम क्वेश्चन हम देख सकते हैं कि एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी से रिलेटेड आ रहा है। ये क्वेश्चन भी हमारे पास एवरेज वेलोसिटी से एवरेज स्पीड से रिलेटेड है। क्वेश्चन है, अ हॉर्स राइडर कवर्स हाफ डिस्टेंस विथ 5 मीटर पर सेकेंड एंड रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस was traveled with speed 10 meter per second for half time and with speed 15 meter per second for another half time. Okay, the mean speed of the rider over the whole motion of time of motion is x by 7 meter per second. What is value of x? है ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम एक ग्राफिकली इसको देख लेते हैं। पहले सबसे पहले आधा डिस्टेंस जो है, मतलब टोटल डिस्टेंस अगर x है तो आधा डिस्टेंस x बाई 2 है ना, वो 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है। और जो रिमेनिंग हाफ है x बाई 2, उसका आधा टाइम इंटरवल, मतलब मान लेते हैं वो यहाँ से आधा टाइम इंटरवल मतलब t2 बाई 2 कितनी स्पीड से चल रहा है, वो 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। और रिमेनिंग हाफ टाइम मतलब t2 बाई 2 के लिए यहाँ पर 10 मीटर पर सेकेंड और उसके लिए हो जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। ओके, एक बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हमको समझना है कि अगर टाइम हाफ होता है,
जैसे आधा टाइम वो v1 से चला और आधा टाइम v2 से चला, तो इस केस में एवरेज स्पीड जो होता है वो होता है v1 प्लस v2/2। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर याद रख लेते हैं। अगर आधा टाइम v1 से चला और आधा टाइम v2 से चला तो एवरेज स्पीड जो होता है वो v1 प्लस v2/2 होता है। तो यहाँ पर इस इंटरवल का स्पीड अब हो गया, अगर एवरेज स्पीड देखें तो हो जाएगा 10 प्लस 15/2, ओके, दैट इज इक्वल टू 25/2 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब एक कॉन्सेप्ट और हमको याद रखना है, ये है हाफ टाइम के लिए, ये फार्मूला है हाफ टाइम के लिए। अगर हाफ डिस्टेंस के लिए हम देखें कि आधा डिस्टेंस वो v1 से चला, हाफ डिस्टेंस के लिए अगर हम देखें और आधा डिस्टेंस v2 से चला, तो एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। ओके, तो यहाँ पर v1 का वैल्यू हमारे पास में 5 मीटर पर सेकेंड है और v2 का वैल्यू हमारे पास में आया 25/2 मीटर पर सेकेंड। तो अब एवरेज स्पीड जो होगा वो 2 टाइम्स इंटू 5 इंटू 25/2 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 25/2। ओके, इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमको मिलेगा 2 इंटू 5 इंटू 25 और एलसीएम हम लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ये 10 प्लस 25 और 2 डिनोमिनेटर के कैंसिल हो जाएंगे। तो हमको मिलेगा 10 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 35। 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 जा और 5 7 जा, अल्टीमेट मिलेगा 50/7 मीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास में x का वैल्यू कितना आया, x का वैल्यू कितना आया 50। ओके, तो आपको 50 इंटर करना होगा। थैंक यू वेरी मच। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 हम देख रहे हैं। बड़ा इजी क्वेश्चन है, मैक्सिमम क्वेश्चन हम यहाँ पर देख रहे हैं एवरेज स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चन हमारे पास में आए हैं। तो हमको सबसे पहले एवरेज स्पीड के सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना चाहिए। उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, व्हीकल ट्रेवल 4 किलोमीटर विथ स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर एंड अनदर 4 किलोमीटर विथ स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर, देन एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, है ना। तो यहाँ पर स्टार्टिंग का जो 4 किलोमीटर है जिसको हमने x1 लिखा है 4 किलोमीटर, वो उसने चला है v1 इक्वल टू 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और x2 जो कि वापस से 4 किलोमीटर है और वो उसने चला है v2 इज़ इक्वल टू 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो यहाँ पर अगर हम t1 कैलकुलेट करें तो वो होगा x1/v1 मतलब कि 4/3 r, और अगर हम t2 कैलकुलेट करें तो वो होगा x2/v2 दैट इज़ इक्वल टू 4/5 r। ओके, अगर हम एवरेज स्पीड की बात करें तो वो होगा टोटल डिस्टेंस x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम t1 प्लस t2। तो यहाँ पर पहला डिस्टेंस 4, दूसरा डिस्टेंस भी 4 किलोमीटर, टाइम होगा यहाँ पर 4/3 प्लस 4/5। ओके, डिनोमिनेटर में हम एलसीएम लेंगे, ऊपर हो जाएगा 8, यहाँ पर 4 हम कॉमन ले लेंगे तो मिलेगा हमको 5 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 15। ओके, ऐसे हम कैंसिल कर सकते हैं, तो ये 2 टाइम कैंसिल होगा, हमारे पास मिलेगा 2 इंटू 15 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 8। ओके, 2 से हम कैंसिल करेंगे 4 टाइम्स, हमको मिला 15/4। तो v एवरेज हमको मिलेगा 4 3 जा 3.5। ओके, सॉरी, इट विल बी 4 3 जा, फिर यहाँ पर हमको मिलेगा 12 3, तो 4.75। ओके, तो हमारे पास में आंसर होगा 3.75 किलोमीटर पर आवर, दैट इज़ द आंसर। इसी क्वेश्चन को हम एक इजी मेथड से भी कर सकते थे, जिसमें हम डायरेक्ट एवरेज स्पीड का फार्मूला हाफ डिस्टेंस, अगर हाफ डिस्टेंस v1 से चला और हाफ डिस्टेंस v2 से चला, जो कि वही केस हो रहा है, टोटल
4 और 4 हाफ हाफ डिस्टेंस, तो हम डायरेक्ट 4v1 v2 2v1 v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2 फार्मूला लगा देंगे, तो हमारे पास एवरेज स्पीड आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 5, मतलब कि 15/4, दैट इज इक्वल टू 3.75. ओके, थैंक यू वेरी मच. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. हमारे पास में वन डायमेंशन मोशन से जेई मेंस 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है. ये क्वेश्चन में गिवन है, फॉर अ ट्रेन इंजन मूविंग विथ स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड, ड्राइवर मस्ट अप्लाई ब्रेक एट अ डिस्टेंस 500 मीटर बिफोर द स्टेशन फॉर द ट्रेन टू कम रेस्ट एट स्टेशन. ओके, मतलब यहाँ से मान लेते हैं ये है स्टेशन. ओके, और स्पीड, इनिशियल स्पीड u इज़ इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड यहाँ पर है, और वो ब्रेक अप्लाई करता है, तो रिटार्डेशन a मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन यहाँ पर यूज़ होगा. ओके, फाइनल वेलोसिटी v इक्वल टू 0 है. ओके, और डिस्टेंस यहाँ पर 500 मीटर गिवन है, 500 मीटर पर वो रुक जाता है. ठीक है, सेकेंड केस में हम देखते हैं कि इफ़ brakes are applied at half of the distance, okay, the train engine would cross the station with speed root x. मतलब ये जो स्टेशन आप समझ लो अब यहाँ पहुँच गया, हाफ डिस्टेंस पे पहुँच गया, मतलब अल्टीमेट हमको हाफ डिस्टेंस पे यहाँ पर उसका वेलोसिटी क्या होगा v फाइंड करना है. उतना ही एक्सेलरेशन है, सब कुछ उतनी. हम यहाँ पर टाइम का बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे. फॉर फर्स्ट केस, अगर फर्स्ट केस की हम बात करें, हमने देख लिया फर्स्ट केस में फाइनल वेलोसिटी 0 स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी u मतलब 20 स्क्वायर माइनस 2a, एक्सेलरेशन a हमने माना, और s डिस्टेंस कितना गिवन है 500. ओके, इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 2a इंटू 500 इज़ इक्वल टू 400. ओके, तो यहाँ पर ये 100 कैंसिल हो जाएगा, एक्सेलरेशन का वैल्यू आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 10, मतलब कि 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, नेगेटिव एक्सेलरेशन. सेकेंड केस की बात करेंगे. फॉर सेकेंड केस हमको फाइनल वेलोसिटी, मतलब यहाँ पर वेलोसिटी कितना वो v फाइंड करना है. सो v स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 20 स्क्वायर माइनस 2a, और s का वैल्यू अब हो गया 250. कितना हो गया 250. तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 400 माइनस 2 इंटू a का वैल्यू हम लिखेंगे 4/10 इंटू 250. ओके, तो यहाँ पर एक ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा, मिलेगा हमको 400 माइनस 50 इंटू 4, दैट इज़ 100. ओके, it is 100, sorry, it will be 200. Okay, so ultimate 200, so v is equal to root 200. तो x का वैल्यू हमारे पास में कितना आया 200. That is the answer. Thank you very much.